उन्होंने लाभ भी बताया कि हमें क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा हमें यह लाभ होगा जब सीता जी से इनका स्नेह का नाता जुड़ जाएगा तो परम लाभ। वो परम लाभ क्या है उनके मन में? उन्होंने कितना सुंदर कहा है कि संबंध यहाँ हो जाने से यह यहाँ आएंगे कभी कभी, फिर तो है अपने धन्य भाग्य हम दर्श करेंगी कभी कभी। फिर तो जीवन ही सफल हो जाएगा जिसके दर्शन करने के लिए जन्म जन्म मुनि जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे महाप्रभु जब यहाँ पधारेंगे, संबंध हो जाएगा, जब ये कभी यहाँ आया करेंगे तो इनके मात्र दर्शन करने से हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर, केवल मात्र दर्शन करना और कुछ नहीं। संबंध तो सीता से जुड़े, नाता तो सीता से जुड़े। नगरवासियों की भावनाएं, नगरवासियों का प्रेम, उनकी सतत भावनाएं कैसी। लेकिन राम जी आज बड़े सुंदर भाव से देखेगा, सबको निहारते हुए दर्शन देते। वहां की व्यवस्था, वहां के शस्त्रालय, वहां के बहुत सुंदर सुंदर भाग, शिक्षालय, शिल्पालय, सारे राजभवन, सब जगह उन्होंने जीवन का संगठन देखा है। जनक जी के यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था, बड़े आनंद के साथ में लौट करके भ्रमण करते हुए अपने गुरुदेव के पास में आए। रात्रि भर में बड़े आनंद के साथ में गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। दोनों भाई बारी बारी से बड़े सुंदर भाव में बैठे आमने सामने गुरुदेव की चरणों की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने आदेश कर दिया है, प्रातः जल्दी जगना बेटा, सो जाओ जा करके। राम जी सोने के लिए चले थे गुरु जी की आज्ञा पर। और छोटा भाई राम जी सो रहे हैं, उनके पैर दबा रहा। राम जी ने कहा लक्ष्मण प्रातः काल जल्दी जगना होता है भैया, तुम भी चले जाओ, तुम शयन कर लो, सो जाओ। लक्ष्मण नहीं सोना चाहते। उन्होंने कहा आज की रात्रि है कि जी भर के मैं अपने भाई के चरणों की सेवा करूंगा। राम जी ने देखा है फिर भी लक्ष्मण नहीं सोया। लेकिन आज लक्ष्मण जी के मन में यह भाव आ रहा है कि प्रातः काल होगा, हमारे भाई धनुष को तोड़ देंगे, सीता जी से नाता जुड़ जाएगा, फिर तो इनके चरणों की सेवा सीता किया करेंगे। अपने दास को कहां चरणों की सेवा मिलने वाली है। और उस प्रकार से उनकी आंखों में से अश्रु निकलने लगे। और जब ये अश्रु भगवान के पैरों पर आकर के गिरे हैं तो आज वही पल था कि राम जी तुरंत बैठे होकर के लखन को अपने हृदय के अंक में भर लेते हैं। इस संसार में ऐसा कौन सा दर्द तुझे चुभा रहा है, चुभ रहा है, क्योंकि मेरे होते हुए तू इतना कष्ट में है लक्ष्मण, क्या बात है, बता मुझे, तुझे कौन सा कष्ट है, तुझे कौन सी पीड़ा है। लक्ष्मण ने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे कोई पीड़ा या कोई परेशानी हो, तो फिर तुम्हारी आंखों से ये अश्रु क्यों निकला। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऐसा भी कुछ नहीं है। राम जी ने कहा मैं जानता हूं कि तू रो रहा है लक्ष्मण, और तू रो रहा है तो वह क्यों रो रहा है, तुझे परेशानी क्या है, मुझे बता। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज आपके चरणों की सेवा कर रहा हूं क्योंकि प्रातः काल होगा, आप धनुष यज्ञ में धनुष को तोड़ देंगे, सीता मैया से नाता जुड़ जाएगा, तो फिर तो आपके चरणों की सेवा वो जनक दुलारी माँ सीता किया करेंगी ना। इतनी सी बात लेकर के थोड़ा सा मन में भाव आया। राम जी ने कहा लक्ष्मण इस बात के लिए बेचैन हो रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यह आदेश करता हूं, मेरा विवाह सीता से होने के बाद भी मेरे एक पैर की सेवा सीता किया करेगी और एक पैर की तुम करोगे। लक्ष्मण ने देखा कि किसी भी पल सही अपनी भक्ति से अलग नहीं किया, अपनी सेवा से अलग नहीं किया, प्रभु ने मुझे यही मेरे लिए काफी है, एक पैर की सेवा मिलती रहे। और प्रसन्न होकर के विश्राम किया। रात्रि में गुरुदेव जब जागे हैं तो गुरुदेव से पहले यह जागे और सर्वस्व आज पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प चुनने लगे हैं। जब ये तो यहाँ पर माता सीता बड़ा सुंदर भाव में देखिएगा, माता गौरा का पूजन करने के लिए पधारी है। और यही भगवान श्री राम की भेंट माता सीता से हुई है। एक दूसरे को अपने अंतरात्मा में बसा करके इन्होंने, बड़ा सुंदर भाव है।
माता सीता ने माता गौरा का पूजन किया है और केवल एक ही प्रार्थना की है उनसे, हे माँ अगर मुझे आप कुछ भी जीवन में देना चाहती हैं तो यह मनवांछित वर जो मैं आपसे मांग रही हूं यही प्रदान करना। और पूजा करने के बाद में जब आए तो सतानंद जी का बड़ा सुंदर भाव है कि वह गुरु विश्वामित्र जी को बुलाने के लिए पधारे। सिरादे और ये 100 रुपये श्रीमान डॉक्टर रंजीत सिंह जी धरपा निवासी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान। धनुष यज्ञ महोत्सव और विश्वामित्र जी के साथ में जब इस यज्ञ में यह पधारे हैं राम लक्ष्मण, सारे राजा लोग बैठे हुए हैं। सब मंचों से मंच एक सुंदर और विशाल, गुरु सहित 2 बंद गए बैठा रे तत्काल। सारे ही मंचों से बड़ा पावन सुंदर मंच, गुरु विश्वामित्र के साथ उनको बिठाला वहां पर और बड़े सुंदर भाव में राजा का आदेश पाकर के आज उनके मंत्री ने वो जयघोष किया है। भैया यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं के लिए यह कहना है कि यह महासमारोह हमारे राजा के प्रण का परिचय है और आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। हमारे महाराज की सौगंध ये धनवा के द्वारा पूरी होगी और जो भी योद्धा जो भी राजा इस धनुष को उठाएगा उनको ही उनकी पुत्री जनक दुलारी अर्पण होंगी, ऐसा प्रस्ताव है यहाँ का। और कितना सुंदर है आज इस आदेश को पाकर के बड़े से बड़े राजा लोग इस धनुष को उठाने के लिए चले। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने लगते थे तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते थे। अब गया अब उठा, बड़ी सुंदर गर्जनाएं राजाओं की, इसने उठा लिया उसने उठा लिया, लेकिन ये दहाड़ मारते हैं शेर की तरह और आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं मूसक की तरह। मूसक जो होता है ना, कुछ भी खुदर पुदर कर रहा हो और थोड़ा सा आहट उसे दिख जाता है ना, एकदम से सीधा बिल में ही जाकर घुसता है और सीधा चुपचाप गर्दन नीचे झुकाए चले आते हैं। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष दिल भर न हिला योद्धाओं से। तनक भी नहीं हिल पाया यह धनुष और सारे योद्धा अपने अपने स्थान पर आकर के बैठ गए। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है यहाँ पर, भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, लगे उठावन टरहि नटारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गगन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम जय जय राम, राम
जय राम, राम जय जय राम, राम जय जय राम। तिल भर भी नहीं होता है। भूप सहस्त्र दस एक ही 12 माने दिन, सहस्त्र माने एक, सहस्त्र माने 10,000। राजाओं ने उस बारी बारी से वहां के उत्सव में आनंद लिया, ताल ठोकी, मूछें पहनाई, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। बताया जा रहा है रावण भी यहाँ आया, वह भी नहीं कुछ कर पाया बेचारा। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, चला गया। अहिरावण आया, परिक्रमा देकर चला गया। बड़े बड़े वीर योद्धा बलवान आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। जनक जी को सहसा बड़ा दुख हुआ है। उनका संकल्प था उनका कि उनकी पुत्री का विवाह इसी पल होगा, इसके सहारे होगा, और वह सब नष्ट हो गई। उनकी आशा निराशा में बदल गई। और उसी पल देखिएगा जनक जी ने बड़ा सुंदर कहा है इन राजाओं से, हे दीप दीप के राजाओ, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बल। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है दाता ने, दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जनक जी ने कहा ऐसा लग रहा है कि सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। और भैया यह जगत जननी माँ भगवती हैं, विधाता के बस में क्या है कि इनका विवाह लिख दे है? लेकिन जनक जी ने जब ऐसा कहा तो थोड़ा सा लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा बताओ यहाँ रघुवंशी राजकुमार बैठे हैं और ये कह रहे हैं पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, और हमने जितना जब तक जहां तक सुना है, जब तक इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले बलवान योद्धा नहीं होंगे तब तक यह पृथ्वी नहीं होगी। ऐसा हमारे गुरुजनों ने बताया, ऐसा हमारे माता पिताओं ने हमें बताया। और लेकिन यह कह रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञानी हैं, विदेह हैं। और देखिएगा आज बड़ा सुंदर ये लक्ष्मण जी ने विवश होकर के खड़े होकर के आज जनक जी से कहना प्रारंभ किया है, राजन जो सच्चे योद्धा होते हैं वो अपमान नहीं सहते। इसलिए आपने जो अपमान किया है मातृभूमि का, पृथ्वी का, यह गलत किया है। क्योंकि इस पृथ्वी की रक्षा करने वाले योद्धा जब जब नहीं होंगे तब तब यह पृथ्वी नहीं होगी। इसलिए रघुवीर राम जी के होते, आपको पता नहीं है, अनुचित बाणी कह डाली है, अनुचित बाणी कह डाली है, अनुचित बाणी कह डाली है। यह वचन वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। यह वचन वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। यह वचन वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी ने कहा यह पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसा वचन जो तुम कह रहे हो ना, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे हृदय में वज्र के समान चुभ रहा है।
और आंखें निकाल के जैसे पड़े। राम जी ने धीरे से कहा, भैया ये हमारे पिताजी की उम्र के हैं और हमें यह शिक्षा नहीं दी गई है कि अपने पिता तुल्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार से अपने भाषणों से, अपने वाणी से उनका अपमान किया जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान मुझे न गवारा है। मैं रघुवंशी इसलिए अपमान नहीं सह सकता, और स्वभाव तुम जानते हो मेरा चंचल है, लेकिन है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा। गुरुदेव के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, आप मुझे अपना बल प्रताप, आप मुझे अपनी आज्ञा आदेश करें, जनक जी को दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। या रघुवंशी क्या कर सकते हैं, या अभी बता देता हूं। और सुनो, ये धनुष की तो बातें छोड़ दो, ये ब्रह्मांड को ऐसे उठाऊंगा, आकाश पर्वत, जल को थल, थल को जल, पहाड़ पर्वतों को सुरमे की तरह पीस डालूंगा मैं। लेकिन आज वही बड़े सुंदर भाव में देखिएगा, लक्ष्मण जी ने कहा, यह धनुष की क्या औकात, इसे तो ऐसे उठाऊंगा, उंगलियों पर रखूंगा, लेकर के भागता रहूंगा। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा है किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगलियों में है। धनुष को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे उंगलियों पर टांग लूंगा और भागता ही रहूंगा सैकड़ों कोस तक, इतना बल। राम जी ने कहा, फिर तो बहुत बड़ा बलवान है भाई लक्ष्मण, बहुत ही बड़ा बलवान। लेकिन राम जी ने एक बात और कही है, लक्ष्मण जब तुम ऐसा कर लोगे, ऐसा कर दोगे, तो भैया जनक जी का तो यह भाव है कि जो धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, और जब धनुष को लेके तुम ही भाग जाओगे, हमारा क्या होगा। लक्ष्मण जी को बड़ी सकुच लगी, बड़ी शर्मिंदगी सी लगी, और वह धीरे से बिना कुछ किए चुपचाप आकर के अपने आसन पर बैठ गए। तभी गुरुजी ने बड़ा सुंदर कहा, बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का, हरो जनक परताप। उठो राम भंजन भव चापू, मैं कहूँ जनक राज संतापू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गुरुजी की आज्ञा हुई, बड़े सुंदर भाव में राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, उपस्थित सभासदों को प्रणाम किया, और सबको नजर मिला करके प्रणाम करते हुए बड़े सुंदर भाव में, बड़े आनंद के साथ में चल दिए धनुष की ओर। यहाँ के नगर के लोग हंसने लगे, राजाओं में खलबली होने लगी, बताओ यह उठाएंगे धनुष हैं? लेकिन आज सबकी जो आशा बनी हुई थी, उस आशा को राम जी ने निराशा में नहीं बदला, और क्या किया है, धनुष को आकर के बड़ा सुंदर नमन किया, परिक्रमा की, उसकी पूजन किया, और उसके बाद में क्या किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, लैत चढ़ावत खेचहु गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुन
घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया